नमस्ते बच्चों, मैं आपकी पर्यावरण विषय की अध्यापिका ज्योत्सना गुप्ता। आज मैं आपको पर्यावरण विषय के पाठ 9 में हमारे वस्त्र नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप अच्छे से ध्यान से इसे सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कठिन शब्दार्थ। पहला है क्रमिकता। क्रमिकता यानी होता है धीमा। क्षेत्रीय पोशाक यानी कि किसी क्षेत्र या राज्य के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक, यानी कोई विशेष पोशाक जो उसी राज्य में या क्षेत्र में पहनी जाती है उसे हम कहते हैं क्षेत्रीय पोशाक। लोकप्रिय। लोकप्रिय यानी क्या होता है? प्रसिद्ध। द्वीप, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ जमीन का टुकड़ा, मतलब बीच में ऐसी जगह होती है और उसके चारों तरफ क्या होता है? पानी होता है, तो बीच वाली जगह क्या कहलाती है? द्वीप। तो अब इसके आगे पढ़ते हैं। प्रारंभ में मनुष्य को वस्त्रों की जानकारी नहीं थी। ये तो सभी जानते हैं कि सबसे शुरू में मनुष्यों को वस्त्रों की कोई जानकारी नहीं थी। वे अपना शरीर पेड़ की पत्तियों की सहायता से ढकते थे। ये आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बहुत सी चीज़ें सीखी। आजकल खाना, कपड़े और निवास हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। सभी जानते हैं बच्चों, हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं कौन कौन सी है? एक तो खाना यानी कि भोजन, कपड़े और निवास यानी कि घर। कपड़े हमें गर्मी, सर्दी और बरसात से बचाते हैं। भारत में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की पोशाकें अलग अलग हैं। ये तो सभी जानते हैं हम कि हमारे देश की पोशाक अलग है, दूसरे देश की अलग। इस तरीके से सभी देशों की अलग अलग पोशाक होती है। यह मौसम के अनुसार भी भिन्न भिन्न होती है, यानी कि मौसम के अनुसार ये अलग अलग होती है। अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं। पहले हम पढ़ते हैं पुरुषों की पोशाकें। पुरुषों की पोशाकें भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की होती है। यह किसी राज्य की जलवायु और संस्कृति पर आधारित होती है। यदि हम भारत में विभिन्न राज्यों की संस्कृति, जलवायु और प्रथाओं के विषय में पढ़ेंगे तो हम इस अंतर को समझ पाएंगे। कश्मीरी फिरन पहनते हैं। कश्मीरी पुरुष होते हैं वो क्या पहनते हैं? फिरन। यह एक ऊनी पोशाक है। ऊनी पोशाक ज़्यादातर यहीं पर पहनी जाती क्योंकि यहाँ पर बहुत सर्दी होती है। हिमाचली लोग चोला, चूड़ीदार पायजामा और एक विशेष टोपी पहनते हैं जिसे हिमाचली टोपी कहा जाता है। राजस्थानी लोग अचकन और पगड़ी पहनते हैं। राजस्थानी लोग क्या पहनते हैं? अचकन और पगड़ी। भारतीय पुरुष अक्सर अपने कंधों पर एक कपड़ा डालते हैं, उसे अंगोछा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अंगोछा। उत्तरी भारत के गांवों में लोग कुर्ता पायजामा पहनते हैं। दक्षिण भारतीय लोग एक विशेष अंदाज में लुंगी पहनते हैं। सामान्यतः भारतीय पुरुष अपने सिर को ढके रहते हैं। सामान्यतः भारतीय पुरुष अपने सिर को क्या करते हैं? ढके रहते हैं। पगड़ी आमतौर पर सभी जगह पहनी जाती है। हमने भी देखा है कई जगह पगड़ी पहनते हैं। कर्नाटक के लोग द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? पट्टा। कर्नाटक में जो पगड़ी पहनी जाती है उसको क्या कहते हैं? पट्टा कहते हैं। दक्षिण भारतीय अपने कंधों को एक कपड़े से ढके रहते हैं, उसे वे आंगवाशिया कहते हैं। जो दक्षिण भारत के लोग होते हैं, पुरुष होते हैं, वो अपने कंधों को एक कपड़े से ढके रहते हैं और उसे वो क्या कहते हैं? आंगवाशिया। ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कंधे पे कपड़ा ढका है ये इसको क्या कहते हैं? वो आंगवाशिया। कमीज, पतलून, धोती, कुर्ता, कुर्ता पायजामा और लुंगी आमतौर पर भारतीय पुरुष का पहनावा है। ये तो आपने देखा ही होगा, हमारे भारत में जो पुरुष पहनते हैं वो अधिकतर क्या पहनते हैं? कमीज, पतलून, धोती, कुर्ता, कुर्ता पायजामा और लुंगी। दक्षिण भारतीय लोग लुंगी बिल्कुल अलग अंदाज में पहनते हैं। पगड़ी पुरुषों की पोशाक की विशेषता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लोगों की पगड़ी में अंतर होता है। आपने भी देखा होगा कई लोग अलग अलग तरीके से पगड़ियाँ पहनते हैं। तो बच्चों, सबके अलग अलग परंपराओं के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग पहनावे होते हैं। ये देखिए बच्चों, ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग तरह के पहनावे। पंजाबी और सिख
बड़ी पगड़ी पहनते हैं। पंजाबी और सिख क्या करते हैं? पगड़ी कैसी पहनते हैं? बड़ी। हिमाचली एक कड़ी हुई टोपी पहनते हैं, मतलब इनकी टोपी पर कढ़ाई होती है। उत्तरी भारत में गांधी टोपी प्रसिद्ध है। उत्तरी भारत में कौन सी टोपी प्रसिद्ध है? गांधी टोपी। राजस्थानी साफा भी यहाँ की प्रसिद्ध पगड़ी है। अब हम पढ़ेंगे महिलाओं की पोशाकें। भारत में स्त्रियों की पोशाकें उनके धर्म, क्षेत्र और जाति के आधार पर होती है। सामान्यतः उत्तरी भारत में हिंदू महिलाएं साड़ी पहनती हैं। हमारे भारत में अधिकतर महिलाओं को आपने साड़ी पहने देखा होगा। मुसलमान महिलाएं बुर्का पहनती हैं। और इन सब से अलग पंजाबी स्त्रियों की आम पोशाक सलवार, कमीज़ और दुपट्टा है। हरियाणा की स्त्रियां आमतौर पर ओढ़नी और घाघरा कुर्ता पहनती हैं। गुजरात और राजस्थान में लहंगा चोली आम पहनावा है। ये आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में। ये पंजाबी, हरियाणवी और ये राजस्थानी, इस तरीके से महिलाओं के भी अलग अलग परंपराओं के अनुसार अलग अलग पहनावे होते हैं। केरल की स्त्रियां मुंडू ब्लाउज पहनती है। केरल में जो स्त्रियां ब्लाउज पहनती हैं उसको क्या कहते हैं? मुंडू। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी भारत की स्त्रियां हिगी योलन वस्त्र पहनती है। ध्यान रखिएगा बच्चों, पूर्वी भारत की जो स्त्रियां हैं वो कौन से वस्त्र पहनती हैं? हिगी योलन। उदाहरण के लिए सिक्किम की स्त्रियां बाकू पहनती हैं। सिक्किम की स्त्रियां क्या पहनती हैं? बाकू। आजकल की आम पोशाकें साड़ी, पतलून, स्कर्ट, मैक्सी, फ्रॉक और बुशर्ट है। इन सब से अलग क्षेत्रीय अंतर के कारण लोग पूरे देश में विभिन्न पोशाकें पहनते हैं। बस्तर, पूर्वी भारत, उड़ीसा और द्वीपों के आदिवासी लोग परंपरागत पोशाक पहनते हैं। अब बच्चों कुछ स्मरणीय तथ्य जैसे कि यह है 3 प्राथमिक आवश्यकताएं। 3 प्राथमिक आवश्यकताएं कौन सी है? भोजन, निवास और कपड़े। भारत में पोशाकें क्षेत्रों के अनुसार विभिन्न प्रकार की होती है, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। सलवार, कुर्ता और साड़ी भारतीय महिलाओं की आम पोशाकें हैं। कमीज़ और पतलून भारतीय पुरुषों की आम पोशाक है। जो भारतीय महिलाएं उनमें सलवार, कुर्ता और साड़ी आम पोशाक है, और जो पुरुषों की है वो उसमें है कमीज़ और पतलून। तो आप इसे ध्यान रखिए। आशा है बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हमने विभिन्न प्रकार के पोशाकों के बारे में पढ़ा। इससे संबंधित अभ्यास कार्य आपको भेजा जाएगा, तो आप उसे घर पर अच्छे से याद कीजिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखिए। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।